सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भगवान श्री राम जी के बाल रूप नूतन विग्रह को जब राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित किया गया तो उस समय ये उत्सव पूरे देश में मनाया गया। तो सूक्ष्म रूप में हमने दरबार में भी मनाया। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय शंख ध्वनि करके घंटा नाद करके भगवान का की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का उद्घोष करते हुए भगवान राम जी की फोटो विराजमान की, उनका सूक्ष्म पूजन करके जितना हो सका दरबार में, क्योंकि इसके लिए हमारी कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी दरबार में, जितना हम मना पाए। क्योंकि भगवान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से जब हमें निवेदन पत्र प्राप्त हुआ तब हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि सूक्ष्म पूजन हम भी जरूर करेंगे अपना भगवान के। तो दरबार में हमने दिव्य ज्योत विराजमान की भगवान राम जी का के समक्ष, और भगवान राम जी का जो अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा था उस शुभ कार्यक्रम का हम लाइव फोटेज वीडियो फोन के माध्यम से देख रहे थे और उन्हीं के अनुसार अपनी पूजा को कर रहे थे। तो भगवान श्री राम जी का की फोटो विराजमान कर दरबार में हमने उनको माला अर्पण की, वस्त्र अर्पण किए और दिव्य ज्योत प्रतिष्ठित कर कलश का पूजन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो भी परिवारजन थे या जो भी दरबार में आए हुए थे भगत इस आयोजन में शामिल होने के लिए, इस उत्सव में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आप देख पा रहे हैं बारी बारी करके सब आ रहे हैं भगवान श्री राम जी के चरणों में, माता जानकी के चरणों में पुष्प निवेदित करके उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पण की। उसके बाद एक सूक्ष्म हवन का आयोजन किया गया और भगवान राम की कृपा प्राप्ति हेतु और जो भी नई पीढ़ी है उनको अपने भगवान श्री आराध्य भगवान राम से जोड़ने के लिए और उनके इस उत्सव को मंगलमय बनाने के लिए कि सब प्रकार से मंगल हो, तो पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा था ये त्योहार। जगह जगह भगवान राम जी की ये फोटो मूर्तियां प्रतिष्ठित हो रही थी और उनको बिठाकर भगवान राम जी को साक्षी मानकर यज्ञ हवन पूजन भंडारे भजन कीर्तन आयोजन हो रहे थे। तो उसी में हमने भी अपना एक छोटा सा योगदान दिया हवन करके। तो वातावरण की शुद्धि तो होती है, आत्मा की जागृति होती है और देवी देवताओं को इसके माध्यम से भोग प्राप्त होता है। तो यज्ञ कार्य में आहुति दी सभी भक्तों ने। और जो आप देख पा रहे हैं मंत्रोच्चारण के साथ भगवान राम जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान राम जी के नाम से आहुति, और बड़ा मंगलमय वातावरण दरबार का। तो सबने आहुति दी, यज्ञ हवन कार्य बड़े सुगमता से संपन्न हुआ। और फिर उसके बाद पूर्ण आहुति हुई और घी की धार लगाकर विश्व बंधुजनों के लिए सबकी मंगल कामना करते हुए घी की धार लगाई गई, पूर्ण आहुति हुई यज्ञ कार्य की। और भगवान की कृपा से बहुत सुंदर ढंग से इस आयोजन को पूर्ण किया गया। अब आप देख पा रहे हैं भगवान यज्ञ होने के बाद भगवान राम जी की आरती हुई और बहुत सुंदर आरती करी भगवान की। और आरती में आप देख पा रहे हो परिवारजन भी और भगत भी सब सम्मिलित हुए। जो भी सम्मिलित होना चाहते थे वो आए दरबार में और भगवान राम जी की बहुत सुंदर आरती हुई। यज्ञ कार्य होने के पश्चात भगवान राम जी की आरती हुई। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया और प्रसाद वितरण के बाद थोड़ा सा भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। क्योंकि भजन भगवान का, राम कहते हैं, राम भगवान का नाम सबसे बड़ा है। अब आरती सबको दी गई आरती होने के पश्चात, और भगवान राम जी की कृपा से ये आयोजन बहुत पूर्णता से बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हुआ और यज्ञ होने के बाद उनको भोग निवेदित किया गया और प्रसाद के रूप में सबको बांटा गया। बहुत हर्ष था, भावुक भी भरे क्षण थे, आनंद भरे क्षण थे, सब प्रकार हर्षोल्लास भी था। तो सब प्रकार से भगवान ने अच्छा किया। जय माता दी।